जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी किस तरह से हमें संभालते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। संगत जी कहते हैं ना कि गुरु जी हमें 3 बार कॉलिंग देते हैं और तीसरी कॉलिंग गुरु जी की लास्ट कॉलिंग होती है। संगत जी, वो हमारे ऊपर है कि हम समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ दीप्ति आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और फिर सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ तीसरा अपना सत्संग शेयर किया है। संगत जी, जब से आंटी जी गुरु जी के साथ जुड़े हैं उस दिन से उनकी लाइफ में जैसे हर दिन सत्संग होते हैं। संगत जी, आज जो ये सत्संग आंटी जी शेयर भी कर पा रहे हैं तो वो सिर्फ गुरु जी की ही कृपा से, गुरु जी की मेहर से ही हो पा रहा है। संगत जी, गुरु जी ने आंटी जी को 3 बार लाइफ ब्लेस की है। अक्टूबर 2023 को आंटी जी अपनी मम्मी, मौसी और अपने बड़े बेटे के साथ बड़े मंदिर गए थे। संगत जी, गुरु जी ने आंटी जी को 3 बार कॉलिंग दी थी बड़े मंदिर आने की। संगत जी, गुरु जी ने इस बार कहा कि या तो बड़े मंदिर आ जा या फिर मुझे छोड़ दे। लेकिन संगत जी, गुरु जी को हम कैसे छोड़ सकते हैं। गुरु जी ही हैं तो जिन्होंने हमें इन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। जो ये दलदल भरी हमारी लाइफ होती है उसमें से गुरु जी किस तरह से हमारा हाथ पकड़ के हमें निकाल देते हैं। तो संगत जी, गुरु जी को छोड़ना तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। तो संगत जी, गुरु जी ने आंटी जी को बुलाया और आंटी जी ने अपने अंकल जी से बात की तो अंकल जी ने मना कर दिया। तो संगत जी, आंटी जी ने इस बार गुरु जी से ही बोला और गुरु जी से ये अरदास की कि गुरु जी अब आप ही सब देख लेना। तो संगत जी, आंटी जी ने अंकल जी को बोला और अंकल जी ने जाने के लिए मना कर दिया। तो संगत जी, फिर संगत जी उन्होंने जब मना किया तो पता नहीं कैसे क्या गुरु जी ने खुद ही कृपा की, गाड़ी भी बुक हो गई। सिर्फ 15 मिनट में संगत जी सब कुछ हो गया। और उस टाइम संगत जी आंटी जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गुरु जी किस तरह से अपने आप ही सब कुछ कर रहे हैं। संगत जी, आंटी जी ने गुरु जी के स्वरूप के सामने अपने लिए लोटा ब्लेस किया हुआ था। लेकिन आंटी जी को ना जैसे गुरुजी टेलीपैथी के जरिए बार बार कहना चाह रहे थे, बता रहे थे कि तू अपने पति ले लोटा ब्लेस करवा, क्योंकि संगत जी अंकल जी को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। तो संगत जी फिर आंटी जी अंकल जी के लिए लोटा वहां पे लेकर गए और उसके बाद संगत जी आंटी जी जैसे ही मंदिर पहुंचे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। संगत जी, गुरु जी ने इतनी मेहर की, इतनी कृपा की। संगत जी, गुरु जी के दरबार जब पहुंचे तो बस ऐसा लग रहा था आंटी जी को कि बस जैसे आंखें खुली हैं लेकिन बाकी सब कुछ गुरु जी के बस में ही हो गया हो जैसे। संगत जी, वहां पे आंटी जी को गुरु जी की बहुत प्रेजेंस जैसे महसूस होती है। वहां पे आंटी जी और उन्हें लंगर प्रसाद किया, लंगर प्रसाद चाय प्रसाद किया। संगत जी, चाय प्रसाद में उन्हें ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और लड्डू प्रसाद भी मिला। और संगत जी, जब गुरु जी के दरबार में आंटी जी और गए थे तो बस आंखों में आंसू थे, आंखें खुली थी और बाकी सब कुछ जैसे दिमाग या शरीर जैसे सब कुछ काम करना बंद कर गया हो। मतलब एक अंदर से एक बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही थी। गुरु जी की फ्रेगनेंस महसूस हो रही थी, गुलाब की इतनी खुशबू आ रही थी उन्हें। संगत जी, बस जैसे ऐसा महसूस उन्हें हो रहा था कि बस सब कुछ जैसे अपने अंदर ही ले लें। लेकिन संगत जी, वहां पे जैसे कि हमें ज्यादा देर रुकने नहीं दिया जाता, तो बस उन्होंने वहां पे गुरु जी के दर्शन किए और गुरु जी की ब्लेसिंग में उन्हें गुरु जी के चरण स्वरूप मिले। उसके बाद संगत जी आंटी जी मंदिर से वहां से वापस आ गई, लेकिन उन्हें
इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो बड़े मंदिर गए थे। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने किस तरह से अपने मंदिर बुला लिया। संगत जी, उसके बाद 24 अक्टूबर को आंटी जी का जो बेटा है उसका बर्थडे था। संगत जी, जिसकी गुरुजी ने पहली बार बहुत बड़ी पार्टी उन्हें करवाई। संगत जी, ये गुरुजी ने उन्हें बहुत बड़ा तोहफा दिया था। संगत जी, हमारी लाइफ में कुछ भी होता है, संगत जी वो गुरुजी की मर्जी के बिना हो पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। संगत जी, जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है वो सिर्फ गुरुजी की मर्जी, गुरुजी की ब्लेसिंग से हो पाता है। संगत जी, जो चीजें हम सोच नहीं सकते वो गुरुजी करके दिखा देते हैं। और गुरुजी ने आंटी जी के बेटे की बर्थडे की पार्टी बहुत अच्छी करवाई, बहुत बड़ी पार्टी हुई। संगत जी, ये गुरुजी ने आंटी जी को बहुत बड़ा तोहफा दिया था। संगत जी, फिर सत्संग में गुरुजी आंटी जी को सुनाया करते थे कि घर में तेरे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो संगत जी, मतलब गुरुजी किस तरह से हमारा ध्यान रखते हैं संगत जी, हम नहीं जान सकते। गुरुजी किस तरह से मेहर करते हैं हम नहीं जान सकते। संगत जी, आंटी जी के घर में जो दिए थे वो जल जल कर काले हो गए थे, तो गुरुजी ने उन्हें सत्संग में सुनाया कि जो नेगेटिविटी है वो जल रही है। संगत जी, एक रात को आंटी जी ने बालकोनी में खड़े थे तो उन्होंने देखा कि एक ब्लैक कलर की तितली बटरफ्लाई वहां पे बैठी थी, और वो संगत जी वो अगले दिन सुबह तक वहीं पे बैठी रही। पता नहीं गुरुजी क्या कर रहे थे, गुरुजी कौन सी हमारी परेशानी को काट रहे थे। संगत जी, हम इन चीजों के बारे में नहीं जान सकते। संगत जी, उसके कुछ दिन के बाद आंटी जी ने देखा कि एक बटरफ्लाई उन्हें मरी हुई मिली। संगत जी, गुरुजी ने पता नहीं कौन सा कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। संगत जी, गुरुजी किस तरह से हमें बचाते हैं, गुरुजी किस तरह से हमारी रक्षा करते हैं, संगत जी हम नहीं जान सकते इन चीजों के बारे में। गुरुजी अपने बच्चों को कभी किसी परेशानी, दुख तकलीफ में नहीं देख सकते। संगत जी, गुरुजी ने आंटी जी को चावल खाने बंद करवा दिए थे, हमेशा के लिए। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से आंटी जी ने भी बड़ी खुशी खुशी से चावल खाने छोड़ दिए। संगत जी, जो जो गुरुजी ने आंटी जी को इशारे दिए, आंटी जी वो सब फॉलो करते रहे। संगत जी, जब सुबह आंटी जी मंत्र जाप करते हैं तो संगत जी उस टाइम गुरुजी ने उन्हें कहा कि एक गिलास में पानी भरकर उस समय मतलब रखा कर। फिर संगत जी और उन्हें बोला कि उसके बाद वो जो जल होता है, वो जो जल प्रसाद है वो अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स को पिलाया कर। संगत जी, गुरुजी हमें मैसेज देते हैं, इशारे करते हैं, हर सत्संग में हमें कुछ ना कुछ हिंट देते हैं। संगत जी, गुरुजी खुद नहीं आ सकते लेकिन गुरुजी एक जरिया बना देते हैं। गुरुजी हमें सत्संग के जरिए हमारे सवालों के जवाब हम तक पहुंचा देते हैं। संगत जी, हम नहीं जानते कि कौन सी संगत के लिए कौन सी बात गुरुजी ने कब उन तक पहुंचानी है। संगत जी, दीपावली पर गुरुजी ने घर के जो मुख्य गेट होता है मतलब उस पे शुभ लाभ लगवाया, पीले रंग में, हरे रंग में। संगत जी वो लिखे हुए थे, मतलब गुरुजी ने आंटी जी को बहुत ब्लेस किया। और संगत जी, फिर गुरुजी ने लोबान की धुमनी भी देने को कहा था, वो भी आंटी जी ने किया था। गुरुजी कहाँ से हमें कैसे निकालते हैं संगत जी, हमें नहीं पता होता। संगत जी, हम गुरुजी को थोड़ा सा भी शुक्राना करते हैं तो संगत जी वो हमारी जिंदगी तक मतलब बदल कर रख देते हैं। संगत जी, गुरुजी कदम कदम पर हमें संभाल लेते हैं। संगत जी, आंटी जी के ससुराल वालों की तरफ से आंटी जी और पूरे परिवार पर किसी ने ब्लैक मैजिक उन्होंने किया था। संगत जी, जो उन्हें पता नहीं कितनी बार मतलब ऐसा प्रॉब्लम्स हो जाती, लेकिन गुरुजी ने कैसे थोड़ी थोड़ी परेशानियां मतलब दी
और अपना विश्वास भी इस तरह से संगत जी बनाकर रखा। कई बार आंटी जी घबराते भी हैं तो गुरुजी उन्हें एहसास करवा देते हैं कि तू घबरा ना, मैं तेरे नाल हूँ, तेरा कुछ नहीं होगा। संगत जी, गुरुजी ना हमें हर एक परेशानी से बाहर निकालते हैं। संगत जी, आंटी जी सिर्फ अभी 45 इयर्स के हैं और अगर वो इस टाइम है तो सिर्फ गुरुजी की वजह से है। संगत जी, गुरुजी ने उन्हें किस तरह से लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, आंटी जी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब किस तरह से, मतलब गुरुजी ने उन्हें हर पल संभाला है। आंटी जी अब अपनी हर एक प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि संगत जी अब गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ लिया है। अब आंटी जी सिर्फ यही सोचते हैं कि मेरा काम सिर्फ गुरुजी की सेवा है। वो चाहे कुछ भी हो जाए, आंटी जी नहीं कभी भी छोड़ेंगे। वो अभी संगत जी गुरुजी की जिस तरह से गुरुजी उन्हें हिंट देते हैं, गुरुजी इशारे देते हैं, आंटी जी उसी तरह से उन सबको फॉलो करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले संगत जी गुरुजी ने एक सत्संग में आंटी जी को इशारा दिया कि तुझे हार्ट से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। संगत जी, गुरुजी ने आंटी जी तक ये मैसेज किसी सत्संग के जरिए आंटी जी तक पहुंचाया था। और साथ ही साथ संगत जी, अगर गुरुजी ने ये बताया था तो उससे रिलेटेड संगत जी गुरुजी ने ये भी बताया कि इसका उपाय भी मतलब कैसे है होगा। उन्होंने बताया कि 24 घंटे में 11 बार जपजी साहिब दा पाठ कर। अगर संगत जी, जैसे हमारी लाइफ में कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या फिर आने वाली होती हैं, अगर गुरुजी हम तक मैसेज पहुंचा देते हैं कि तेरी लाइफ में ये कष्ट आने वाला है, और संगत जी अगर हमें गुरुजी प्रॉब्लम्स बताते हैं ना तो उसके साथ साथ गुरुजी हमें उसका सलूशन भी बताते हैं। जैसे कि आंटी जी को गुरुजी ने एक सत्संग के जरिए ये बताया कि तुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन तू 24 घंटे यानी एक दिन में तो 11 बार जपजी साहिब दा पाठ कर और वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन संगत जी, आंटी जी एक बार में ये सब नहीं कर सकते थे। तो संगत जी, आंटी जी ने गुरुजी के सामने पर्ची डाली और आंटी जी ने पूछा कि गुरुजी, क्या हर रोज सुबह मैं एक पाठ कर सकती हूँ? क्योंकि संगत जी कई बार कुछ हमारा ना रूटीन भी इस तरह का होता है कि हम पूरे दिन में इतना टाइम नहीं निकाल पाते, तो हम ना अगर हमारी लाइफ में किसी बात को लेकर किसी कंफ्यूजन हो जाती है तो हम गुरुजी के आगे पर्ची डालकर अपने उस सवाल का जवाब गुरुजी से पूछ सकते हैं। और आंटी जी ने भी वैसा ही किया, उन्होंने गुरुजी के सामने पर्ची डाली और गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मैं हर रोज सुबह एक पाठ कर सकती हूँ? तो संगत जी, गुरुजी ने आंटी जी को मैं जवाब दिया कि हाँ, आप कर सकते हो। संगत जी, तब से आंटी जी रोज सुबह एक पाठ करते हैं। गुरुजी से कुछ भी पूछा, गुरुजी ने हर एक चीज का आंटी जी को जवाब दिया है। और संगत जी, गुरुजी ऐसे नहीं है कि जवाब नहीं देते। संगत जी, हर एक संगत को गुरुजी उनके सवालों के जवाब देते हैं। अगर हमारे मन में किसी बात को लेकर डाउट होता है, किसी बात को लेकर हम कंफ्यूज होते हैं, तो संगत जी गुरुजी हमें जवाब देते हैं। संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है, एक शाम को आंटी जी सोए हुए थे तो उन्हें ना ड्रीम आता है कि जो आंटी जी और का परिवार पर ना, पूरे परिवार पर कोई जो टोना करवाता है, तो वो ना घबरा गए कि हमने क्या-क्या नहीं कर लिया, मतलब इन पर। संगत जी, कुछ भी उन मतलब उन्हें ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया कि जो उनपे ब्लैक मैजिक करते हैं, टोने टोटके करते हैं, वो घबरा गए कि हमने इनके ऊपर कितना कुछ कर दिया लेकिन इन पर कुछ भी असर नहीं हो रहा। वो ना बहुत परेशान हो जाते हैं। आंटी जी को ये सब कुछ ड्रीम में दिखाई देता है। वो आंटी जी क्या देखते हैं, वो अपने आप पर और साथ में उनकी एक और औरत, एक आंटी जी थे,
वो लेकर आते हैं और घर में ना चारों तरफ गुरुजी के स्वरूप ढूंढने लगते हैं। तो संगत जी आंटी जी अपनी मम्मी से कहते हैं, मम्मी आपको पता है कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं? तो संगत जी आंटी जी की मम्मा पूछते हैं कि क्यों आए हैं? तो आंटी जी कहते हैं कि ये गुरुजी को ढूंढ रहे हैं, गुरुजी का स्वरूप ढूंढ रहे हैं। तो संगत जी आंटी जी ड्रीम में ही वो सारे स्वरूप छुपाने लग जाते हैं। लेकिन आंटी जी वो स्वरूप छुपाना भूल जाते हैं जिनकी आंटी जी सेवा करते हैं, मतलब जिनको आंटी जी भोग लगाते हैं। तो संगत जी उस स्वरूप को आंटी जी छुपाना भूल जाते हैं और आंटी जी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और संगत जी इतने में आंटी जी की नींद खुल जाती है। और संगत जी उसके बाद आंटी जी सीधा गुरु जी के पास जाकर सब कुछ बताते हैं। संगत जी गुरु जी हम सब के जो कष्ट होते हैं, हम पे आने वाले जो संकट होते हैं, उनसे बाहर निकालते हैं। संगत जी हाँ, अगर हमारे मन साफ है, अगर हम सच्चे भाव से गुरु जी से कुछ भी कहते हैं, कुछ भी मांगते हैं, संगत जी वो गुरु जी हमारे लिए जरूर करते हैं। संगत जी आंटी जी ने ना दीपावली पर गुरु जी के लिए खीर बनाई। संगत जी उसमें आंटी जी को ओम दर्शन हुए। नवरात्रों में कड़ा प्रसाद में जोत के दर्शन हुए। संगत जी गुरु जी का हर वेले शुक्राना कि गुरु जी किस किस तरह से हमें दर्शन देते हैं, हमें हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी अगर हमारी लाइफ में कोई परेशानी आने वाली होती है या फिर हम पे कोई कष्ट, कोई संकट आने वाला होता है, तो संगत जी गुरु जी हमें पहले ही, चाहे वो सत्संग के जरिए हम तक मैसेज पहुंचा दें। अब जैसे गुरु जी ने आंटी जी को ड्रीम दर्शन देकर वो सारी सिचुएशंस दिखा दी कि आपके घर के ऊपर किसी न किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है और आपके ऊपर कोई जो परेशानी है वो किस तरह से गुरुजी ने टालनी थी। संगत जी गुरुजी का स्वरूप होना यानी कि साक्षात गुरुजी हमारे घर में है। संगत जी गुरुजी का ड्रीम में दिखना साक्षात गुरुजी का दिखना है। संगत जी गुरुजी हमें हर एक परेशानी, हर एक दुख तकलीफ से बाहर निकाल देते हैं। गुरुजी ने जब से हमारा हाथ पकड़ा है ना, संगत जी हमें ना एक अंदर से विश्वास आ जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन गुरुजी कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। हमें ना एक अंदर से ताकत महसूस होती है। अगर हमारी लाइफ में किसी तरह की कोई कमी हमें महसूस होती है या फिर किसी बात को लेकर हम परेशान हैं या फिर कई बार हमारा कोई काम नहीं बनता, तो संगत जी गुरु जी के साथ कनेक्ट होने के बाद संगत जी ये सब चीजें ना इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती हैं, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी होती है, कोई ना कोई दुख होता है, कोई ना कोई कमी होती है। लेकिन जब गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो संगत जी हमें गुरु जी एक सब्र सिखा देते हैं और हमें ना गुरुजी इस बात का कॉन्फिडेंस देते हैं और हमें हिम्मत देते हैं, हमें विश्वास करवाते हैं कि चाहे देर आए लेकिन तेरा कोई भी काम मेरे होते हुए रुकेगा नहीं। संगत जी गुरुजी हमें वो सब कुछ देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, चाहे देर से दें लेकिन देंगे जरूर। इसलिए बस गुरुजी पर विश्वास रखो क्योंकि गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग है। संगत जी गुरु जी पर सब कुछ छोड़ दो, गुरु जी पर विश्वास करो। संगत जी गुरु जी ना हमें डेली बहुत सारी संगत को गुरु जी डेली ही ब्लेस करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में दर्शन देकर करें। संगत जी गुरु जी ना सिर्फ अपने सच्चे भक्तों से प्यार करते हैं जो दिल के साफ होते हैं। और संगत जी जो ना गुरु जी को ना बहुत
प्यार करते हैं गुरुजी अपनी संगत से, अपने बच्चों से। कभी भी अगर हमें ये कमी कभी महसूस भी होती है ना किसी चीज़ की, तो गुरुजी ना अपने आप को मैसेज देकर हमारे ना फेस पे एक अलग-सी पॉजिटिविटी कह सकते हैं, एक मुस्कुराहट कह सकते हैं, खुशी कह सकते हैं, वो ला देते हैं। हर रोज़ गुरुजी हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, ओम के रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी, गुरुजी हमें इतना ब्लेस करते हैं और हम कितने संगत जी किस्मत वाले हैं कि गुरुजी ने लाखों करोड़ों की संगत में हमारा हाथ पकड़ा है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी को मानो, गुरुजी पर विश्वास करो, गुरुजी से कभी मांगो ना। संगत जी, गुरुजी बस ऐसे ही सारी संगत पर हमेशा कृपा मेहर बनाकर रखें। संगत जी, जब कभी भी आंटी जी घर से निकलते हैं तो उन्हें तितली के दर्शन होते हैं। तितली हमेशा उनके साथ साथ जैसे रहती है, ऐसा महसूस गुरुजी करवाते हैं कि हर वेले में तेरे नाल हूँ। गुरुजी ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस करें, गुरुजी सरबत दा भला करें। संगत जी, अब आंटी जी अपने सत्संग को यहीं विराम देते हैं और आंटी जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि गुरुजी ने उन्हें अपनी संगत बनाया है। और संगत जी, सच में हम बहुत किस्मत वाले हैं, हम बहुत सौभाग्य वाले हैं, भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बस आंटी जी यही कहना चाहते हैं कि गुरुजी हमेशा अपने चरणों के साथ हमेशा ऐसे ही लगा के रखना और हमेशा अपनी शुक्राना हमारे मुख से निकलवाते रहना। बस गुरुजी इसी तरह से हम आपको प्यार करते रहें, आप हमें प्यार करते रहो। बस ऐसे ही हमारा साथ हमेशा गुरुजी देना, हमारा हाथ पकड़ के रखना। अगर हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो शायद हम छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारा हाथ पकड़ोगे तो आप हमें पता है कि कभी नहीं छोड़ोगे। बस गुरुजी ऐसे ही अपने साथ हमेशा अपने चरणों के साथ लगाए रखना, अपनी भक्ति के साथ लगाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।